ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट हैं, वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। परमात्मा हम सभी आत्माओं को हर्षित देखना चाहते हैं, जबकि इस कलयुगी दुख धाम में कोई न कोई बात को लेकर के हमारा खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। तो हमें अभी मुरझाना नहीं है, परंतु हमारा चेहरा सदा खिला हुआ गुलाब की तरह रहे, उसके लिए हमें अपनी स्मृति को परिवर्तन करना होगा। सुख और दुख का आधार हमारी स्मृति पर आधारित है। सुख धाम को याद करने से सुख की अनुभूति होगी। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि आने वाला जो स्वर्णिम प्रभात है, सुख धाम है, सतयुग है, जहाँ हर चीज सुखकारी है, वहाँ हर संबंध सुखकारी है। प्रकृति का हर तत्व सुख प्रदान करने वाला है। पशु पक्षी हर चीज सुख देने वाली है। और इतनी रंग बिरंगी दुनिया है, इतने सारे सुंदर सुंदर रंग होंगे, फूलों के, पशु पक्षियों के। कुदरत श्रेष्ठता की चरम सीमा पर होगी। ऐसी बातों को याद करते हुए हमें सदा खुश हर्षित रहना है। यही खुशी हमें इस संसार के सारे दुखों को भुला देंगी। जैसे कोई कहे आपको कि बस 5 वर्ष के बाद आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है, दुख का नाम निशान नहीं है, तो वह 5 वर्ष कैसे बिताएंगे? इसी स्मृति में ना कि बस 5 वर्ष का तो इंतजार है, फिर तो खुशी ही खुशी प्राप्त होंगी, सुख ही सुख होगा जीवन में। उसी प्रकार परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं कि आने वाला संसार कितना सुंदर होगा और बहुत जल्द आने वाला है। दूसरे पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तो उत्तर में समझाया कि हमें परमात्मा स्वयं ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिससे हम नई दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह जब याद रहेगा, लक्ष्य सामने होगा पढ़ाई का, तो बहुत ही उमंग में रहेंगे और सबको समझा भी सकेंगे कि इस कलयुग के बाद स्वर्ग आने वाला है। इस कलयुग दुख धाम के बाद स्वर्णिम प्रभात आना है। इस महाविनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। जैसे दिवाली पर हम कोना कोना सफाई करते हैं और जो भी कचरा है, जो भी बिना काम की चीज़ है, उन सभी चीज़ों को हम घर से बाहर फेंक देते हैं और घर को एकदम साफ सुथरा बना देते हैं। इसी प्रकार सतयुग, जहाँ साक्षात श्री लक्ष्मी जी पधारने वाले हैं, ऐसे संसार के लिए इस संसार में जो भी नेगेटिव बातें हैं, जो भी किचड़ा है, जो भी दुखदाई चीजें हैं, वो सारी ही नष्ट हो जाएगी। इसी को तो महाविनाश कहते हैं। उसके बाद सतयुग सुख धाम आएगा, जहाँ सुख सर्वत्र व्याप्त होगा। इन स्मृतियों से हमें भी खुश रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ के लिए समझाया। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखना अर्थात
उसे प्यार से धारण करना है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, अर्थात इतने सुंदर ज्ञान के रत्न हमारे मुख से निकले जो दूसरे भी माला माल हो जाए। वह ज्ञान रत्न सुनकर उनकी आत्मा भी प्रफुल्लित हो जाए। तो ज्ञान मंथन करना है और धारण कर दूसरों को भी वह ज्ञान सुनाना है। साथ ही साथ याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है, अर्थात वाणी में इतनी शक्ति आ जाएगी जो हम बोलेंगे वैसा सामने वाला स्वीकार करेगा। परंतु वह तब होगा जब हम परमात्मा की प्रेम पूर्ण याद में समाकर बोलेंगे। जब स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा की याद में स्थित होकर फिर किसी भी आत्मा के प्रति हम जो भी शब्द उच्चारण करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम देखते हैं कई बार हम कितनी बार समझाते हैं, लेकिन समझाने पर भी लोग समझते नहीं हैं और हमें होता है कि ये क्यों नहीं समझते हैं। परंतु हमारी वाणी में वो शक्ति नहीं, वह प्रभाव नहीं, क्योंकि उसमें परमात्मा की याद की शक्ति नहीं और ना ही धारणा की शक्ति है। इसलिए किसी को भी ज्ञान सुनाने से पूर्व, समझाने से पूर्व हमें यह चेक करना होगा कि हमने परमात्मा की याद में आत्मा अभिमानी होकर समझाया या फिर स्वयं के जीवन में उसको धारण कर फिर समझाया, तब वह असर करेगा। साथ ही साथ याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। इसलिए याद करने का हमें तरीका सीखना है, याद करने की विधि सीखनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया कि पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले परमात्मा के दिल तख्त नशीन भव। इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में जो आत्माएं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनती हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है परमात्मा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। पूरे ही कल्प में विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिल जाएगा, लेकिन यह परमात्मा का तख्त नहीं मिलेगा। और यह तख्त इतना विशाल है कि जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन हम रह सकते हैं। जो बच्चे सदा परमात्मा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, उन्हें इस पुरानी देह और देह की दुनिया से जैसे कि विस्मृति आ जाती है। उन्हें इस संसार की ही स्मृति नहीं तो इस संसार के दुख की अनुभूति भी नहीं होगी। इसे देखते हुए भी जैसे नहीं देखते हैं। तो सारा दिन हमें परमात्मा के दिल तख्त पर रहना है। वह तब रह सकेंगे जब परमात्मा को जो पसंद है ऐसा ही हम सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे। जब हम परमात्मा के हर कार्य में सहयोगी बनेंगे तो सदा ही परमात्मा के दिल तख्त नशीन रह सकते हैं। और परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनना अर्थात स्वयं को पावन बनाना और अन्य आत्माओं को भी पावन बनने का संदेश देना, प्रकृति को भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना, इस संसार को नरक से स्वर्ग बनाना, कलयुग से सतयुग बनाना, पतित से पावन बनाना। परमात्मा का यह जो दिव्य कर्तव्य है उसमें
जो सहभागी होती है आत्माएं, वे सदा परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान रहती हैं। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हद के नाम, मान, शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। आप परछाई के पीछे कितना भी भागो, परंतु परछाई कभी हाथ में नहीं आती। उसी प्रकार यह जो देह का नाम, मान और शान है, वह परछाई के समान है, क्योंकि वह अज्ञानतावश हम सूर्य से मुख मोड़ देते हैं, और जो सूर्य के विरुद्ध दिशा में चलता है तो परछाई आगे चलती है और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। कितना भी पकड़ने का प्रयास करो, परंतु परछाई को पकड़ नहीं सकते। परंतु जब हम ज्ञान सूर्य परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं, आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं, तो जैसे ही हम ज्ञान सूर्य के सन्मुख आ जाते हैं तो परछाई तो स्वतः ही पीछे आ जाती है। अर्थात जब हम परमात्मा के ज्ञान में मस्त रहते हैं तो नाम, मान, शान तो क्या, सभी सफलता, सभी प्राप्ति हमारे पीछे परछाई के समान आती है। जब भगवान के सन्मुख आ जाते हैं तो सारी प्राप्तियां स्वतः हमारे पीछे परछाई के समान रहती है। परंतु जब हम परमात्मा से बेमुख हो जाते हैं, तब कितना भी प्राप्तियों के पीछे भाग लो, परंतु न प्राप्ति मिलती है न परमात्मा मिलते हैं। और जब परमात्मा मिलते हैं तो सारी प्राप्तियां भी मिल जाती है। कितना सुंदर है ये। तो ऐसी 5 पॉइंट परमात्मा ने आज हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहले हमें यह समझाया कि हमें सदा ही सतयुगी संसार, जो रंग बिरंगी संसार है, उसके हम मालिक बनने वाले हैं। इसी एम ऑब्जेक्ट को स्मृति में रख सदा खुश और हर्षित रहना है, मुरझाना नहीं है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि हमें कैसे परमात्मा पढ़ाई के माध्यम से प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं, और आने वाले महाविनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। उसी खुशी में रहना है और दूसरों को भी खुशी खुशी से सुनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ बताया कि हमें ज्ञान रत्नों के सागर से अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त करने हैं, उनकी वैल्यू रखनी है, विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं, और मुख से भी सदैव रत्न निकालने हैं, और साथ ही साथ परमात्मा की याद से आत्मा को कंचन बनाना है और अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले परमात्मा के दिल तख्त नशीन भवा। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हद के नाम, मान, शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। तो आओ चलते हैं उस अनुभूति की ओर। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में चैतन्य शक्ति आत्मा के रूप में विजुलाइज करो। मैं आत्मा परमात्मा की संतान जिसे सतयुगी नई दुनिया का वर्षा प्राप्त है।
मुझ आत्मा को परमात्मा ने इतनी सुंदर स्मृतियां दिलाई है कि आने वाला संसार, जहां हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं, वह दुनिया कितनी न रंग बिरंगी है। जहाँ प्रकृति का हर तत्व सुखकारी है, जहाँ हर संबंध प्रेम से भरपूर है, जहाँ हर चीज़ फर्स्ट क्लास है, परफेक्ट है। ऐसी सुंदर संसार को स्मृति में रखते हुए मैं आत्मा सदा खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ और खुशी खुशी से जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, उनको यह खुशी का समाचार सुनाती हूँ। मुझ आत्मा की बुद्धि रूपी झोली परमात्मा ने ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दी है। उन ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करते हुए अन्य आत्माओं के समक्ष मुझे उदाहरण मूर्त बनना है। जब मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाऊंगी, तब मुख से निकलने वाला हर बोल प्रभावशाली होगा, वरदान होगा। जो अन्य आत्माओं को भी सुख प्रदान करने वाला होगा। सारा दिन इन्हीं ज्ञान रत्नों से रमण करने खेलना है एवं परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान होना है। सारे ही कल्प में ऐसा तख्त कभी प्राप्त नहीं होगा। मैं आत्मा पदमा पदम भाग्यशाली हूँ, जो परमात्मा का दिल तख्त मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। इतना विशाल तख्त कि उसी पर तख्त नशीन होकर हर कार्य करना है। ओम शांति शांति शांति। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ। हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान।
से जड़ी होती है वहाँ सबकी पहरवाइश, हाँ सबकी पहरवाइश। सब होते हैं दौलतमंद वहाँ, होती नहीं कोई ख्वाहिश, हाँ होती नहीं कोई ख्वाहिश। मुल्क एक होता है सबका, मुल्क एक होता है सबका, होती एक जुबान, हाँ होती एक जुबान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान, तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान।